एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। गुवाहाटी पुलिस स्टेशन से गुवाहाटी पुलिस स्टेशन गुवाहाटी पुलिस स्टेशन से गुवाहाटी पुलिस स्टेशन गुवाहाटी पुलिस स्टेशन गुवाहाटी पुलिस स्टेशन गुवाहाटी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। गुवाहाटी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर। आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे, चाहे जो भी हो जाए बिलाल हमारे। मैडम मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर देंगे? अरे आरिफ, हाय आरिफ, तुम यहाँ पर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे जी हो? वो हम कुछ पता है, ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। वही मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहिब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। मुझे कितना झेलते हो? क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को? बेवान, तांबे, अब्बास, बिड़े। हम कुछ पता है, हाय पापा। बच्चों को लेके जाओ ऐसे। दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर या। उनका मैंने क्या कहा था? इस मुल्क को मैं चलते देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरके ने जो किया वो गलत किया है। भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ ही लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। एक एहसान करना मुझ पे।
कभी सोचता हूँ सर कि काश एक ही धर्म एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। होता हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकल होता 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 कभी कभी सोचता हूँ सर कि काश एक ही धर्म एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। होता हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। क्या बात कर रहे हैं साहब, एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पे देखा उसको, क्या हलाल अहमद। बिलाल अहमद। हाँ साहब वही। मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। कितने लोग थे वहां? 3 लोग 4 लोग भी हो सकते साहब, मगर जैसा ही मैं ऐसा खटखटाने को गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना। क्या नाम था? उसका नाम मैं सुना। अरे क्या नाम सुना? नाम एक मिनट। आप सब भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। ते काय ना साहेब, जगात काय चाललंय हे मला माहिती आहे, मग साहेब मेरे को ना ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहेब। दो कुछ। सॉरी सर। हाँ? कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा। मैं कोशिश कर रहा है साहब, हाँ। लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भारी जमाने में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब। इतना भी बुरा बीमारी नहीं है। बुरा है साहब। आप तो पुलिस में मतलब 7 दिन के 50 नाम तो ऐसे याद रखते रहेंगे नहीं। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा मुंह छिपाते फिरते हैं साहब, और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेंगे साहब, मेरे बच्चे थोड़ी ना। बिगड़े। हाँ सर। बिगड़े। अरे इसको पीपल के झाड़ पे बांध, याद करेगा ना। जा तू उधर जाके याद कर। चल साहब तू चल रे। साहब मेरे को ये लेके जाओ इसको रे। सॉरी यार, आज पता चला तुम लोग मुझे कितना झेलते हो। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, बेवान, तांबे, अब्बास, भिड़े। छे लानत। अच्छा पहला सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। हाँ। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है, और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा। Are you sure RDX? यस सर, कंफर्म। Sure. यस सर। Thank you. बिलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। जी मुझसे वादा कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए।
जैसी जिल्लत भरी होता सर, अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो RDX है। अरे तू चल रे, साहब मेरे को लेके जाओ इसको रे। क्या बात कर रहे साहब, एकदम 100% पक्का। फिर 2002 घाटकों पर बस ब्लास्ट। जानते हो तुम्हारी अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? कबीर श्रॉफ। फिर 2002 घाटकों पर क्या बात कर रहे साहब, एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैडम मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर दी। करते हैं ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। मुझसे वादा कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए। हे कांबळे, काय झालं? कोणीतरी बाईक लावता इथे, काढायला सांग त्याला तिथून. हे कळत नाही काय? कोण इकडे असं? फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। वॉल ब्लास्ट में RDX यूज किया गया था। कंफर्म RDX? यस सर। वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। आप हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। भरोसे के आदमी है।
सर, बिलाल अहमद का 27 साल बाद लौटना, 600 किलो आरडीएक्स का मिलना, उसी आरडीएक्स का रियाज के एस्केप में यूज होना। आई एम अफ्रेड बट इंटेलिजेंस ब्यूरो की थियरी शायद सही है। लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्य, जहां तक लश्कर का ताल्लुक है, ये लोग गोली नहीं चलाते। दे आर नोन फॉर बॉम्बिंग सिटीज। दुनिया भर में इनके टारगेट किए हुए शहरों का रातों रात नक्शा बदल गया। एंड आई नो इस वक्त उन्हें मुंबई से कोई खास हमदर्दी नहीं। सर, कभी कभी सोचता हूं मुंबई और मुंबई शहर के लोगों ने कितना कुछ सहा है। पहले 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, फिर 2002 घाटकों पर बस ब्लास्ट, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट, और फिर ताज 26/11। साले 10 स्कूल के बच्चे स्कूल बैग लेके आए, हमारे 17 ऑफिसर्स और 170 सिविलियंस को मारा। सूर्य, वो लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं, वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। ओके, आधा घंटा हो चुका है। जस्ट फॉरगेट इट। बहुत मुश्किल से मुझे 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। डोंट मिस इट। डोंट वरी, नहीं मिस करूँ। तुम्हें ये काम आता भी है? तुम्हें आता है? सर, मुझे आता है ना। क्या है ना, मेरे पिताजी मैकेनिक ही थे। क्या मैं देखूं? हाँ देख, तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, देख ले। सर, मेरे पिताजी जिंदा है। सॉरी। मैडम, आप गाड़ी में बैठिए ना। सर, ऐसा ना सर। बॉम्बे तुम्हारे लिए चाय लाया। इसका नाम तांबे है। वंदना कैसी है? बिल्कुल ठीक है मैडम। आपको कभी आइए ना घर पे। एक बार जाने से पहले मैं जरूर आऊंगी। जी। और मैडम, आपको याद है एक बार आपका एनिवर्सरी था और ऐसे ही सरप्राइज दिया था सर ने आपको। हम लोग भी थे ना उधर। आप मतलब ऐसी बारिश हो रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी रिया। I can't believe this. सरप्राइज हो कि मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है। नहीं,